सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृतस्निकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। आदि ब्रह्मादिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्षण ज्ञान उपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, सत्य को जानना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल सत्य को मानना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में सभी संसारी प्राणी जानते हैं कि ये सही नहीं है, गलत है, पाप है, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हमेशा से करते करते आदत बन जाती है और संसारी प्राणी सरल से सरल चीजों को इतना मुश्किल बना देता है कि वो कहता है कि मैं यदि कुछ छोड़ूंगा तो पूरा, नहीं तो थोड़े से शुरुआत नहीं करूंगा। और पूरा छोड़ने के चक्कर में थोड़ा भी नहीं आता। जो चीज सरल है उसे सरल रहने दो ना। आपको हर चीज मुश्किल करने में आनंद आता है क्या? या फिर हर वस्तु को कठिन बनाने की आदत बन गई है? स्पेशली धर्म, धर्म को तो बना दिया है अलादीन का चिराग। ना तो मिल रहा है ना उसमें से जिन निकल के आ रहा है ना? ना तो धर्म का फल दिखाई दे रहा है और ना ही जीवन में कोई परिवर्तन हो रहा है।
एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक व्यक्ति विद्या अध्ययन करने के लिए गया था। 10-12 वर्ष बाद विद्या अध्ययन करके वापस अपने घर की ओर आ रहा था। रास्ते में चलते चलते उसे भूख लगने लगी और भोजन की सामग्री उसके पास नहीं थी। आसपास देखा, एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के पास गया तो उसमें एक वृद्ध महिला भोजन बना रही थी। उस व्यक्ति ने कहा, अम्मा जी, मुझे भी भूख लगी है, भोजन मिलेगा क्या? उस वृद्ध महिला ने कहा, बिल्कुल, आप आइए, बैठिए, भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण कीजिए। अम्मा जी ने बड़े प्रेम से उस पथिक को, उस राहगीर को भोजन करवाया। भोजन कराने के बाद अम्मा जी ने कहा कि आप तो बड़े समझदार लग रहे हो। व्यक्ति प्रसन्न होता ना, आप लोग भी प्रसन्न हो जाते, कोई प्रशंसा तो कर दे। आप लोग महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े लेकर के आते हो, पहन करके फंक्शन में जाते हो, 10 लोगों को दिखाते हो। 10 लोगों ने प्रशंसा कर दी, 11वां व्यक्ति आकर के ये कह दे कि कपड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आप थोड़े से मोटे लग रहे हो। क्या करोगे? 10 की प्रशंसा जहां फूल करके आप प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता। राहगीर भी प्रसन्न हो गया। हाँ, मैं बहुत समझदार हूं, 10-12 वर्ष विद्या अध्ययन करके आया हूं, बहुत सारे विषयों का तो पांडित्य, विद्वान बन चुका हूं। अम्मा जी ने कहा, देखो भैया, मुझे तो थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा कुछ नहीं जानती, एक प्रश्न है बस मेरा आपसे। उस व्यक्ति ने कहा, पूछो। अम्मा जी ने कहा कि अभी आपने जो रोटी खाई ना, भोजन किया, मेरा प्रश्न ये है कि वो रोटी आपने भूत के मन से खाई थी, वर्तमान के मन से खाई, या भविष्य के मन से खाई थी? क्या प्रश्न किया? भूत के मन से खाई, वर्तमान के मन से, या भविष्य के मन से? राहगीर परेशान हो गया। 10-12 वर्षों में उसने ऐसा प्रश्न नहीं सुना था। जितना भी उसने ज्ञान प्राप्त किया, जितनी भी उसके पास पुस्तकें थी, सारी खोल करके देख ली, इस प्रश्न का आंसर उसे कहीं भी नहीं मिला। परेशान होकर के अम्मा जी से बोला कि कोशिश तो बहुत की मैंने, लेकिन बड़ा मुश्किल प्रश्न है, आपका आंसर नहीं मिल रहा। अम्मा जी ने कहा, बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि रोटी मन से नहीं, मुख से खाई जाती है। बात समझ में आई? बिल्कुल इजी सा था, लेकिन सुनते ही उस व्यक्ति ने उसे इतना मुश्किल समझ लिया कि उसका ध्यान गया ही नहीं प्रश्न पर, आंसर में लग गया। उत्तर ढूंढो, क्या है, क्या हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से संसारी प्राणी भी सरल से सरल और आराम से कर सकने वाले धर्म को इतना मुश्किल बना देता है। ऐसा नहीं किया, ये भी कर लो, ऐसे नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इतना मुश्किल भी नहीं है धर्म करना। कल समझा ना आपने कितना सरल है। एक देश आंशिक मोक्ष मार्गी बनना, बस एक ही कदम तो रखना है आपको, एक एक कदम रख करके चलना है। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन ये गारंटी है कि मोक्ष तक पहुंच जाओगे।
सिर्फ सोचते रहोगे, भावना भाते रहोगे, तो खाने की तस्वीर देखने से, भोजन की भावना भाने से पेट नहीं भरता। आचार्य महोदय शास्त्र में लिखते हैं, और आपका आज का पहला नियम, आपको अपने पूरे जीवन में गिन करके 8 बार आरती करनी है। 8 बार आरती, रोज आरती करो वो अलग बात है, लेकिन भगवान से कहो कि मैं आज जो नियम लिया था उसे पूरा करने के लिए आरती करने आया हूं। पूरे जीवन में कितनी बार? बड़ा सरल नियम है। व्रत आ रहे हैं अभी, पर्युषण पर्व, 8 बार का नियम है। हम तो 10 दिन पूरा करेंगे ही करेंगे। भदैया होते ना कुछ लोग, 8 बार आरती करना है। 2 प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। पहला प्रश्न कि आरती कैसे करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न 8 बार का ही नियम क्यों? देखो, आरती आप रोज कर सकते हो, रोज करना चाहिए, लेकिन नियम क्या है? पूरे जीवन में बस 8 बार। मुश्किल है क्या? लेकिन आप मुश्किल बना देते। तो पहला प्रश्न क्या है? आरती कैसे करना चाहिए। आप लोग आरती करते हैं ऐसे करके, ठीक है ना? ये क्या है? श्रावक कहता है ये हम ओम बना रहे हैं, ओम। ये कौन सा ओम होता है? ऐसा करते ना, ईमानदारी बहुत सारे लोग करते, देखा हमने, ऐसा करते और ऐसे ऐसे। बहुत से लोग कहते क्या कर रहे हैं? हम ओम बना रहे हैं। ऐसे कौन सा ओम बनता है क्या? आप लोग जो आरती करते हैं उसमें हाथ आप जो ऐसे ऐसे करते ना, इसका मतलब होता है पुण्य आजा वापस चला जा, पुण्य आजा वापस चला जा। फिर पुण्य आता ही नहीं, वो कहता है पहले डिसाइड करो क्या करना है, आना है या चला दे, फिर वो नहीं आता। और आप लोग हमेशा कहते कि दीपक किस लिए चढ़ाया जाता है? महामोहांधिकार विनाशनाय, मिथ्यात्व अंधिकार विनाशनाय दीपम निर्वापामिति। मोह छूटा क्या? छूटा? मोह तो बढ़ और जाता है। पहले अकेले थे, एक परिवार में रहते थे, 1 से 2 हो गए तो 2 परिवार का मोह। 2 परिवार, मायका और ससुराल, दोनों के लिए 2-2 परिवार होते हैं। उसके बाद खुद का परिवार बढ़ा तो संसार बढ़ा ना, बच्चे हुए, उनका मोह। बच्चे बड़े हुए तो अब बच्चों का मोह। मंदिर में आकर तक मोह नहीं छूटता, मंदिर में आ गए तो मोह लगा हुआ है। आराम से बैठे हैं, हमने शाम को बताया था ना, कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने आकर के आपसे कहा थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, हम भी बैठ जाएंगे। आपने कह दिया नहीं, शरीर में तकलीफ है, इतनी जगह तो हमें चाहिए है, यदि आपको आगे बैठना है तो समय से आते। वहीं आपका परिवार का कोई सदस्य आ जाए तो उकड़ू भी क्यों ना बैठना पड़े, बेटा तू तो यहीं बैठेगा। यहां तो कह रहे हैं मोहांधिकार विनाशनाय, और वहां ढूंढ रहे बच्चे पीछे तो नहीं बैठे। मोह जाता क्या? 8 प्रकार के कर्म होते हैं। आपको 8 बार आरती क्यों करनी है? 8 प्रकार के कर्म हैं, एक एक बार की आरती एक एक कर्म के लिए। दूसरा लॉजिक, 8 प्रकार के कर्मों में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है मोहनीय कर्म।
सभी कर्मों का राजा। यदि मोहनीय कर्म एक बार आपके पास से चला गया तो संसार के किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, निमित्त में, अन्य किसी 7 कर्मों में ताकत ही नहीं है कि आपको वो संसार में रोक करके रख सकें। पहली बात तो ये बताइए, आपको संसार में रहना है क्या? यही दुख, यही टेंशन, यही विकल्प, यही घर गृहस्थी, यही कमाओ, खाओ, पियो और सो जाओ, बार बार यही सांसारिक दुख चाहिए क्या? बोलिए ना, नहीं चाहिए। हमें तो वो अवस्था चाहिए जहां दुख का नामो निशान भी नहीं हो। तो उसके लिए नियम से करना होगा आपको 8 बार भगवान की आरती, 8 प्रकार के कर्मों के नाश के लिए। और दूसरी बात, 8 प्रकार के कर्मों में सबसे ज्यादा खतरनाक कर्म होता है मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृति होती है? 28। 28 में से 7 प्रकृतियों का जब उपशम 6 उपशम हो जाता है, तब जाकर के सम्यक दर्शन प्रकट होता है और सम्यक दृष्टि जीव ही मोक्ष जाता है। तो 7 बार की आरती तो सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए, और 1 बार की आरती मोहनीय कर्म की। जो शेष 21 प्रकृतियां बची, जिन्हें चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृति कहते हैं, जिनकी वजह से नियम लेने में, व्रत उपवास करने में, धर्म करने में रुचि नहीं आती या अनुकूलता नहीं मिलती, एक बार की आरती उन कर्मों को बैलेंस करने के लिए। इस प्रकार से आपको अपने पूरे जीवन में आज का पहला नियम 8 बार भगवान की आरती करनी है। आरती करते समय ऐसे ऐसे नहीं करना है। और दूसरी बात, भगवान के सामने बंद दीपक लेकर के नहीं जाना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण। संसारी प्राणी पहले दीपक लेकर के जाएगा बंद, भगवान के सामने भगवान की वेदी पर रखेगा, अपनी सारी क्रिया करके वहीं जलाएगा। ये सभी लोग जानते हैं कि दीपक बुझ गया तो क्या हो गया? अशुभ हो गया। देखो, इसमें भी 2 चीजें होती हैं। यदि निमित्त पा करके बुझा है, जैसे हवा बहुत तेज चल रही थी, या बाती आपने ठीक से नहीं लगाई थी, या घी ज्यादा भर दिया था, तो वो चीज अशुभ नहीं होती। बिना किसी निमित्त के दीपक अचानक से बुझ जाए तो संकेत हो सकता है कि आपका कोई अशुभ कर्म उदय में आने वाला है। एक तो होता है दीपक का बुझना, और एक होता है बंद दीपक लेकर के भगवान के सामने जाना। कभी भी भगवान के समक्ष बंद दीपक लेकर के नहीं जाना चाहिए। हमेशा जलता हुआ लेकर के जाओगे तो केवल ज्ञान को पा जाओगे, और बंद दीपक लेकर के जाओगे तो किस्मत का ताला भी बंद ही हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं आपका जो ताला लगा हुआ है ना, किस पर? किस्मत पर। आपको भाग्यवान, सौभाग्यशाली बनना है या दुर्भाग्यशाली? सौभाग्यशाली बनना है या दुर्भाग्यशाली? पक्का? सौभाग्यशाली मतलब मिट्टी को छुओ तो सोने के भाव बिकने लगे मिट्टी। और दुर्भाग्यशाली कि जिस साल जिस चीज में पैसा लगाया उस साल उसी के रेट कम हो जाते हैं, या फिर पानी इतना भर गया कि अनाज वगैरह तो खराब हो गया, सोने चांदी पर डाका डल गया। वो होता है दुर्भाग्यशाली। तो जो भगवान के सामने, भगवान की वेदी पर रख कर के दीपक जलाता है, बंद दीपक भगवान के सामने लेकर के जाता है, वो श्रावक ऐसे कर्म का बंध करता है जो धीरे 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 आगे चल करके उसे दुर्भाग्यशाली बना देता है। और जो श्रावक भगवान के मंदिर में जलते हुए दीपक के साथ प्रवेश करता है, या यदि बंद दीपक है थोड़ा सा साइड से रख दो, वहां से जला करके भगवान के सामने लेकर के आता है, वो संसार में सौभाग्यशाली बन जाता है।
आप लोग देखो अपने पूर्वजों को, आपने एक चीज नोट की ना कि आपके पिताजी, आपके दादाजी जिस मकान में रहते थे, कई वास्तु दोष होने के बाद भी उस मकान का वास्तु दोष का विपरीत प्रभाव आपके परिवार पर, आप लोगों के जीवन में नहीं आया था। और जब वो पुण्यात्मा जीव चला गया तो आज कई तोड़फोड़ करवा ली, फिर भी वास्तु दोष का प्रभाव कम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पहले के समय भले ही मंदिर का एक वास्तु दोष है कि मंदिर का दरवाजा छोटा हुआ करता था, दृष्टि बाहर नहीं जा रही तो मंदिर में वास्तु दोष बन जाता था। और पहले के समय मंदिर में लाइट नहीं हुआ करती थी, भले ही रीजन कुछ भी रहा हो, तो आपके बड़े बुजुर्ग बाहर से जलता हुआ दीपक लेकर के जाते थे। रीजन भले ही ये है कि भगवान की प्रतिमा के दर्शन अच्छे से हो जाए, अंदर अंधकार है तो प्रकाश लेकर के जा रहे हैं, लेकिन कभी बंद दीपक लेकर के नहीं गए, इसलिए थोड़ा सा धर्म किया और वो जीवन भर सौभाग्यशाली बन करके जिए। और आज आप लोग भव्य जनालय, भव्य प्रतिमा बनवाते हैं और सीधे दीपक लिया और जाकर के भगवान की वेदी पर रख दिया। और इतना पुरुषार्थ करते हैं संसार में, पुरुषार्थ के हिसाब से फल मिलता भी है, लेकिन जितना फल मिलता है खर्चा उससे कई ज्यादा बढ़ करके आता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कमाते कम हो, पहले के लोगों से ज्यादा सुख सुविधाएं आपके पास हैं, पहले के लोगों से ज्यादा संपत्ति हो सकती है शायद आपके पास हो, प्रॉफिट शायद आप ज्यादा कमाते हो, लेकिन टेंशन भी उतनी ही ज्यादा आती है कि सीधा पहुंच गए आप बंद दीपक लेकर के। तो ध्यान रखना, बाकी के दिन में आरती में आप क्या कर रहे हो निर्णय आपका है, लेकिन 8 बार जो आपको नियम मिला है उसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, हाथ को ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है, और दूसरी बात, भगवान की वेदी के सामने बंद दीपक लेकर के नहीं जाना है, या तो बाहर से जला करके लेकर के जाओ या साइड में रख दो और वहां से जला करके फिर भगवान की वेदी के सामने आरती करनी है। बात समझ में आ गई ना? हाँ, एक श्रावक श्रेष्ठी ने कहा, आपके यहाँ की नहीं कोटा की बात है, रामपुरा रामगंज मंडी, बहुत अच्छी और पुरानी जगह, बड़ी विशाल जनालय। माता जी, दीपक नहीं जलाना चाहिए क्योंकि दीपक में हिंसा होती है, अग्नि कायिक जीवों की हिंसा, इसलिए टॉर्च से आरती कर लो, या फिर इलेक्ट्रिक दीपक आते आजकल, नीचे से बटन चालू करो वो दीपक जैसे लगते। वाह रे वाह श्रावक, एक दीपक जलाने में हिंसा हो जाती है, अग्नि का एक जीव मर जाते हैं। और दिन भर जो भोजन पकाने के लिए गैस चालू बंद करते उसमें कोई हिंसा नहीं होती। कच्चा खाना खाते क्या, सीधे आटा पानी सब घोल घाल के मुंह में रख लो और धूप में जाके बैठ जाओ, पेट में सब पक जाएगा। नहीं, स्वयं के लिए तो कहीं से कहीं तक कोई हिंसा नहीं, खाना तो पका हुआ चाहिए, गैस चालू बंद करने में कोई हिंसा नहीं होती। और एक दीपक में हिंसा नजर आती है, जिसका दृष्टिकोण ऐसा हो, उस श्रावक से आपको सहानुभूति होनी चाहिए। 1-2 बार उसे समझाओ, भव्य होगा तो वो समझ जाएगा, सम्यक दृष्टि होगा। और यदि जिसने सोच रखा होगा कि मोराजी सागर वाले ये सब लोग स्वर्ग गति में जाने वाले जीव हैं, और इतने सारे जीव एक साथ स्वर्ग गति में जाएंगे तो स्वर्ग फुल हो जाएंगे, नीचे जाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो आप उनसे सहानुभूति रखना कि भैया अपन ने तो अपना सुधार लिया, अपन तो चले, अभी मोक्ष नहीं जा सकते, अभी देव गति में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वहां से आकर के पुरुष बन के मोक्ष चले जाएंगे, साधु बन करके। बाकी भैया आप अपना देख लेना।
क्योंकि जिस जीव को मंदिर में एक दीपक की ज्योत में हिंसा दिखाई दे, जिस प्राणी को मंदिर की द्रव्य धोने में, भगवान के अभिषेक करने में ज्यादा हिंसा दिखाई दे, मान लीजिए कि उस जीव ने ऐसी गति में, ऐसे स्थान पर जाने का निर्णय कर लिया है जहां पर वास्तविकता में उसे हिंसा की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। हिंसा कहते किसे हैं? जीवन भर मार काट जब चलेगी ना, जब एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिलेगा कि भगवान मैं कहाँ आ गया, क्यों आ गया, क्या चल रहा है, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि जब मेरे पास टाइम था तब मैंने नहीं सोचा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसलिए अब ऐसी गति में आ गया हूँ कि चाह करके भी सोचने के लिए टाइम नहीं है। जिसे दुर्गति में जाना हो वो अपना देख लेना, और जिसे सुगति में जाना हो वो आरती सही से करना। शाम को ठीक है। आज का दूसरा प्रश्न, अपने बर्थडे वाले दिन शॉपिंग नहीं करना है, दूसरा कराए तो कर लेना। देखो वैसे बर्थडे वाले दूसरा ही कराता है, लेकिन ना तो स्वयं कहोगे कि आज हमें शॉपिंग करवा दो, बर्थडे है, और ना स्वयं उस दिन अपने पैसों से करोगे। एक दो दिन मतलब एक दिन पहले और एक दिन बाद में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप संसारी ग्रस्त प्राणी हैं। आपने संसार में जन्म लेकर के किसी पर एहसान नहीं किया कि अपने जन्मदिन को उत्सव के रूप में मना रहे हो। आपको तो ये सोचना चाहिए कि आज इस जन्मदिन पर आपके हाथ से एक वर्ष और निकल गया, एक वर्ष और कम हो गया, और पास मृत्यु के आप पहुंचते जा रहे हैं। ना जाने कौन सा क्षण, कौन सी सेकंड अंतिम बन करके आ जाएगी और आपको संसार से विदा लेना पड़ेगा। तो संसार से जाओ तो कम से कम अपने जन्मदिन को उत्सव के रूप में तो ना मनाओ। दूसरा करवाए तो कर सकते हैं, स्वयं बोल के नहीं करेंगे कि आज शॉपिंग करवाओ और खुद के पैसों से नहीं करेंगे। चलेगा ना? बोलिए ना। आज का तीसरा नियम, आकृति, जिन सामग्री पर, खाने वाली वस्तुओं पर जीवों की आकृति बनी हुई है उन वस्तुओं को नहीं खाएंगे। आते ना, हाथी बना, घोड़ा बना, मोर बनी, पता नहीं क्या क्या बना, भले ही शुद्ध शाकाहारी हो, वो वस्तु बिल्कुल शाकाहारी हो, लेकिन खाते खाते कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आते कि हाथ गया, पैर गया, एक आंख गई, कहां गई? आपके पेट में। तीसरा नियम, जीवों की आकृति वाली खाने की वस्तु को नहीं खाएंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति खाने वाली सामग्री को खाता है जिस पर जीवों की आकृति बनी हुई है, उसे भाव हिंसा का पाप लगता है। हमेशा पंचेंद्रिय पशु को मारने का, मनुष्य को मारने का पाप लगता रहता है। विचार कीजिए, किसी को जान से मारने का जब आप पाप कमाओगे तो मृत्यु तुल्य कष्ट तो पाओगे ही पाओगे। मृत्यु नहीं होगी आपकी, क्योंकि किसी को मार नहीं रहे हो, किसी को मार नहीं रहे, इसलिए मृत्यु नहीं होगी। लेकिन भाव हिंसा का पाप ऐसा लगेगा कि जीवन में कष्ट उस चरम सीमा तक पहुंच जाएगा कि आप भगवान से कहोगे, भगवान ऐसे जीवन से तो मौत भली। मृत्यु तुल्य कष्ट होता है जो भी व्यक्ति जीवों की आकृति वाले खाद्य वस्तुओं को खाता है। तो ये 3 नियम आज के समय पूरा हुआ। तो पहले एक बार काउंट कर लेते हैं टोटल कितने नियम हुए हैं। सबसे पहले आपने 8 नियम लिए थे अष्ट मूल गुण के, ठीक है। 9वां नियम लिया था आपने देव दर्शन का,
कि जीवन पर्यंत के लिए देव दर्शन का नियम है। जिस दिन देव दर्शन नहीं होंगे उस दिन दूध दही या चावल में से एक वस्तु का त्याग कर देंगे। कितने नियम हुए? 9। इसके बाद कल आपने अनाज मेवा हरी इत्यादि परिग्रह प्रमाण करते हुए 15 नियम, 15 और 9 24, और आज कितने? 3 कौन कौन से? जीवन में 8 बार आरती करनी है, बर्थडे वाले दिन शॉपिंग नहीं करनी, और जीवों की आकृति वाली वस्तुओं को नहीं खाना है। टोटल 27 हो गए। साधु के 28 मूल गुण। भैया आप तो साधु के बराबर आने वाले, लेकिन एक देश। एक बात ध्यान रखिए, ये 28 वो बातें हैं, ये 28 वो धर्म है जो हर एक श्रावक आसानी से आराम से कर सकता है। नियम कभी भूल भी जाओगे तो टूटेगा नहीं। तो हमने ये चीज आपको सुनाई है, समझाई है। निर्णय आपका है। ऐसा नहीं कि आप सभा में बैठे हैं तो आपको लेना ही है, वैसे लेना चाहिए क्योंकि इतने मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी भी निर्णय आपके ही हाथ में है। आप इन नियमों को पूरा लेना चाहते हो तो पूरे ले लेना, आधे लेना चाहते हो तो आधे ले लेना, और बिल्कुल ना लेना चाहो तो हम क्यों कहें नहीं लेना, हम तो कहेंगे पूरे लेना। नहीं लेना चाहो तो ये आपका स्वयं का निर्णय है। ये मत सोचिएगा कि माता जी ने बोल दिया तो अब तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई सब्जी मंडी नहीं लगी, ये सुनार की दुकान है, जो जौहरी की। कभी डायमंड खरीदने गए क्या आप मुंबई या सूरत? वैसे आपके सागर में भी मिलते होंगे। वहां जाकर के मोल भाव होता क्या? मोल भाव कहाँ होता? कल संडे है ना, सब्जी मंडी में 10 नहीं 8 दे दो, 9 के लगा लो, 9.5 धनिया मिर्च तो क्या बात है, सब लोग लेके आते हैं ना फ्री में। तो ये सब्जी मंडी नहीं है कि ऐसा कर लेंगे, ये छूट रख लेंगे, नहीं चलेगा तो देख लेंगे, प्रायश्चित लेंगे। अरे ये जौहरी की दुकान है, सुनार की। एक रेट है भैया, लेना हो तो लो, नहीं तो अपना देख लो। तो इस प्रकार से 27 नियम हुए, और हमें लगता है अभी इतना काफी है ना? बोलिए ना। आज तो आवाज भी नहीं आ रही। इतना काफी है क्या? और चलना है क्या? चलो, वैसे नियम लेते लेते आप 27 तक आ गए हैं। कल संडे है, कल अपन एक और विषय को इसके बीच में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे जैसे भी आपकी अनुकूलता होगी। ये 27 नियम तो हमने अपने मन से दे दिए। हमें लगा आप लोग बहुत भव्य जीव हो, हमें बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि आप बिल्कुल अपने ही हो। इसलिए हमने आपसे बिना एक बार भी पूछे सीधे आकर के आपको नियम, क्योंकि जहां पर अपनत्व की वात्सल्य की भावना होती है वहां पर पूछने वाली फॉर्मेलिटी क्यों करना है ना? तो ये तो हमने आपको अपना समझ करके, धर्म का समझ करके दे दिए हैं। और भैया अब आपसे पूछ लेते हैं, यदि आपको लग रहा हो कि माता जी ने दे दिए हैं जबरदस्ती, तो भैया पहले अब शायद एग्जाम का टाइम है, 1 माह से ज्यादा व्यतीत हो चुका है, और कह करके हम लेते नहीं हैं, रिटर्न में हम लेते नहीं है, कुछ पूछते हैं नहीं, हम एग्जाम लेते हैं सरप्राइज टेस्ट आपके एक्शन से। अब जिस दिन हमें लगेगा कि हमने आपको नियम जबरदस्ती नहीं दिए, आप लोग मन से लेना चाहते हैं, आपने मन से लिए हैं, तब से अपन इन नियमों की क्लास को और एक दिश मोक्ष मार्ग को पुनः प्रारंभ करेंगे। तो अब देखते हैं कि आप अपने एग्जाम में कब तक पास होते हैं। आप लोग होंगे क्या पास? भैया लोगों से पहले पूछते होंगे। पीछे भैया लोग, युवा वर्ग जो बैठा है, पास होंगे आपको लगता है? श्राविकाएं पूरे नंबर से पास होने का मतलब समझ रहे हो क्या?
अच्छा, मेरिट सागर जिला टॉप करेंगे, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित श्रावक आपके यहाँ 7 चातुर्मास चल रहे हैं। आप अन्य कॉलोनियों में जाओ, पूरे सागर में लगभग कितने हजार घर की समाज है? लगभग 50,000 छोटे मोटे सब मिला लो तो, सारी श्वेतांबर दिगंबर समैया सारी समाज मिला लो तो लगभग हो जाएंगे। ऐसा हमें नहीं पता, आप कह रहे हो। तो 50,000 घर की समाज में आप जाओ और यहाँ उपस्थित लोगों को छोड़ करके कोई भी श्रावक ऐसा मिल जाए जिसके जीवन पर्यंत के 27 नियम बिना किसी छूट के हो तो ढूंढ करके लाओ। श्रावक की बात करें, प्रतिमाधारी, देखो प्रतिमाधारी के बहुत सारे नियम होंगे। प्रतिमाधारी को छोड़ देना, ऐसे आप 27 श्रावक ढूंढ लो पूरे 50,000 की समाज में, जिसके आजीवन के नियम 27 और वो भी बिना छूट के। तो मतलब आपने 27 नियमों में भी सागर तो टॉप कर लिया। बहुत भव्य जीव हैं। तो चलिएगा, शेष चर्चा पुनः आपसे कल करेंगे। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की, परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की, आरिका संघ की जय। खुशी आरिका संघ के माध्यम से होती है और बाकी बची चौथाई खुशी मंत्री जी की स्माइल देख के हो जाती है। कुछ भी 1 महीने से मौका ही नहीं मिला मंत्री जी के बारे में कुछ कहने, नहीं मौका मिला था तो अनुकूलता थोड़ी सी। मैंने कई बार नोट किया, हम श्रावक को डांट भी रहे हो तो वो मुस्कुरा रहे होते हैं। हम डांटते हैं क्या तो आप क्यों मुस्कुराए? हाँ, क्लास लगाते हैं, गुरु है, पूरा अधिकार है डांटने का। हम समझाते हैं तो वो मुस्कुराते हैं, हम सिखाते हैं तो वो मुस्कुराते हैं, और हम नियम देते हैं तो आप सब तो मुस्कुराते हैं और मंत्री जी पूरी स्माइल के साथ। हाँ, तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरे हम मेरी हम मेरी हम मेरी हम 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 अरे हम अरे हम मेरी हम मेरी हम मेरी हम अरे हम मेरी हम मेरी हम मेरी हम मेरी हम अरे हम मेरी हम मेरी हम मेरी हम अरे हम मेरी हम मेरी हम मेरी हम मेरी हम अरे हम मेरी हम मेरी हम मेरी हम अरे हम मेरी हम मेरी हम मेरी हम मेरी हम अकारो परिमो बोधो रेपो विश्वावलोकनम हकारो नन्तवीर्यात्मा बिंदु स्यादुत्तमं सुखम अरे हम 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 अरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। चलेगा चलवाणी स्तुति। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतिति वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार णमोकार मंत्र।
समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंती अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को, कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को। इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ्य चढ़ाने को। ओम रूमरम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर मुनिंद्राय, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय, अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी मुनिंद्राय, अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामि।